एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। लेकिन रोहन की एक समस्या थी, वह आलस्य का राजा था। अगर सुस्ती की कोई प्रतियोगिता होती तो वह कल उसे जीत लेता। उसके माता पिता, शिक्षक और यहां तक कि उसका पालतू बिल्ली भी उसे समय की कीमत समझाने की कोशिश करते, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वह हमेशा कहता, अभी नहीं, बाद में कर लूंगा, और वह बाद में कभी नहीं आता। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति आए जिनका नाम गुप्ता जी था। वह अपनी समझदारी और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। जब रोहन ने उनके बारे में सुना तो उसने सोचा, चलो उनसे भी पूछ लेते हैं। लेकिन बाद में, लेकिन इस बार न जाने क्यों उसने टाल मटोल नहीं किया। वह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे गुप्ता जी के पास गया, जो अपनी लंबी सफेद दाढ़ी सहला रहे थे, मानो कोई परी कथा के किरदार हों। सर, लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, रोहन ने झुककर कहा। क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं कि मैं अपने जीवन का सही उपयोग कैसे करूं? गुप्ता जी मुस्कुराए और अपने झोले से एक छोटी रेत घड़ी आवरग्लास निकाली। उन्होंने उसे रोहन के हाथों में रख दिया। यह रेत घड़ी समय का प्रतीक है, उन्होंने कहा। इसमें गिरने वाला हर रेत का कण तुम्हारे जीवन का एक अनमोल क्षण है। जो एक बार गिर गया वह वापस नहीं आता। रोहन ने रेत घड़ी को पलट कर देखा और धीरे धीरे रेत को नीचे गिरते हुए देखा। उसे यह थोड़ा उबाऊ लगा, लेकिन अगर मैं इसे पलट दूं तो मुझे अपना समय वापस मिल जाएगा, है ना? रोहन ने चतुराई से पूछा। गुप्ता जी हंस पड़े। अरे, लेकिन असली जीवन में समय को वापस नहीं पलटा जा सकता। जो एक बार चला गया वह हमेशा के लिए खो जाता है। अब रोहन को एहसास हुआ, तो मतलब जो समय मैंने देर तक सोने, खेल कूद में या बस यूं ही बर्बाद किया, वह सब खो चुका है। गुप्ता जी ने सिर हिलाया। हाँ मेरे बच्चे, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारी रेत घड़ी में अभी भी कुछ रेत बची है। अगर तुम इसे समझदारी से इस्तेमाल करोगे तो महान कार्य कर सकते हो। रोहन ने पहली बार सच में समय का महत्व समझा। अब वह एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना चाहता था। उस दिन के बाद उसने अपनी दिनचर्या सुधार ली। वह जल्दी उठने लगा, घर के कामों में मदद करने लगा और यहां तक कि पढ़ाई भी बिना किसी के कहे करने लगा। गांव में सब लोग हैरान थे। अरे, ये रोहन को क्या हो गया? वे आपस में फुसफुसाते। क्या इसने कोई जादुई घास खा ली? लेकिन रोहन सिर्फ मुस्कुराता, क्योंकि वह जानता था कि यह कोई जादू नहीं बल्कि रेत घड़ी का सबक था। समय सबसे अनमोल धन है। इसे बर्बाद करने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार चला गया समय कभी वापस नहीं आता।